थे। आज मैं 4th क्लास का पेज नंबर 16 है। पार्ट 3 शेख चिल्ली की चिट्ठी। शेख चिल्ली नाम है, उनकी चिट्ठी यानी लेटर, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। बहुत समय पहले की बात है। शेख चिल्ली नाम का एक आदमी था, यानी बहुत समय के पहले क्या है, शेख चिल्ली नाम का एक आदमी रहता था। कहते हैं कि वह अक्ल के पीछे लाठी लिए घूमता था। ऐसा कहते हैं कि वो शेख चिल्ली अपने अक्ल के पीछे लाठी यानी डंडा, बड़ा सा डंडा लेके वो घूमता है। उसके बारे में बहुत से किस्से प्रसिद्ध हैं। उसके बारे में किस्से यानी बहुत सी कहानियाँ उसके बारे में फेमस है। प्रसिद्ध यानी फेमस। आज आपको उसी का एक किस्सा बताते हैं। तो आज आपको एक कहानी उनके बारे में बताते हैं। किनके? शेख चिल्ली के। मियाँ शेख चिल्ली का एक भाई दूर किसी शहर में रहता था। शेख चिल्ली का एक भाई क्या है, दूर शहर में रहता था। शहर यानी सिटी। किसी ने शेख चिल्ली को खबर दी कि उसका भाई बीमार है। तो किसी से वो सुना कि उसका भाई बीमार है। बीमार यानी बुखार वगैरह आता ना, तो ऐसा बीमार है बोल के वो सुना था। शेख चिल्ली ने उसकी कुशलता जानने के लिए एक चिट्ठी लिखी। शेख चिल्ली क्या किया, वो कैसा है बोलकर एक चिट्ठी यानी एक लेटर लिखा। उस ज़माने में डाकघर तो थे नहीं। उस ज़माने में डाकघर बोले तो पोस्ट ऑफिस। तो वो ज़माने में क्या है, पोस्ट ऑफिस नहीं थे। लोग गांव के नाई के द्वारा चिट्ठियां भिजवाया करते थे। नाई बोले तो क्या, हजाम, जो बाल वगैरह काटता ना, उसको बोलते नाई। तो वो गांव में क्या है, लोग वो हजाम के हाथ से लेटर्स भेजा करते थे। फिर किसी नौकर के, या तो हजाम के हाथ से भेजते थे या फिर नौकर के हाथ से वो चिट्ठी को भेजते थे। लेकिन उन दिनों फसल की कटाई का मौसम था। उस समय क्या था, फसल बोले तो क्या, खेत में जो फसल थी वो पक गई थी, उसको काटने का समय था। इसलिए नौकर और मज़दूर खाली नहीं थे। इसलिए क्या है, नौकर भी खाली नहीं थे और जो मज़दूर रहते, मज़दूर यानी लेबर्स, वो लोग भी खाली नहीं थे। और गांव का नाई बीमार चल रहा था। और गांव का नाई बोले तो हजाम, वो भी बीमार रहता था। पेज नंबर 7। तब मियाँ शेख चिल्ली ने तय किया कि वह खुद ही चिट्ठी पहुंचाने जाएगा। तब शेख चिल्ली ने क्या सोचा, वो स्वयं चिट्ठी लेकर जाएगा। अगले दिन सुबह वह चिट्ठी लेकर घर से निकल पड़ा। दूसरे दिन क्या करा, वो चिट्ठी लेकर, लेटर लेकर घर से निकल गया। दोपहर तक वह शहर में अपने भाई के घर पहुंच गया। दोपहर आते आते क्या है, अपने भाई के घर आ गया। भाई को चिट्ठी पकड़ा कर तुरंत लौटने लगा। भाई को चिट्ठी दे दिया और चिट्ठी देते ही वो जाने लगा। यह देखकर भाई बहुत हैरान हो गया। यह देखकर क्या है, भाई बहुत आश्चर्यचकित हो गया, हैरानी ने। उसने पूछा, अरे भाई, यह चिट्ठी कैसी है और तुम वापस क्यों जा रहे हो? तो उन्हें क्या पूछते कि ये चिट्ठी कैसी है, किसके लिए लिखी है और आप वैसे क्यों जा रहे हैं? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? भाई पूछता कि तुम मुझसे नाराज़ है क्या? यह कहकर भाई ने शेख चिल्ली को गले लगाना चाहा। ये जानते ही भाई को क्या है, गले लगाना चाहता था। लेकिन पीछे हटते हुए शेख चिल्ली बोला, ऐसा है भाई जान कि मैंने आपकी कुशलता जानने के लिए आपको चिट्ठी लिखी थी। लेकिन पीछे हटते हुए शेख चिल्ली, यानी भाई गले लगाना चाहा, लेकिन शेख चिल्ली क्या किया, एकदम पीछे हट रहा था और कहने लगा, ऐसा है भाई जान कि मैंने आपकी कुशलता जानने के लिए आपको चिट्ठी लिखी थी। यानी आपका जान कैसा है, यानी आपके प्राण कैसे है, आप अच्छे हैं कैसे है बोल के मैंने आपको लेटर लिखा था। लेकिन जब चिट्ठी लाने के लिए कोई नाई या नौकर नहीं मिला तो मुझे खुद ही चिट्ठी देने के लिए आना पड़ा। तो शेख चिल्ली क्या बोलता, नाई यानी हजाम भी और नौकर भी, वो लोग चिट्ठी लेके नहीं आ सकते थे, इसलिए मैंने ही
चिट्ठी लेकर आया। भाई ने कहा, अब जब तुम आ ही गए हो तो 2-4 दिन ठहरो। भाई क्या बोला ये कि जब आप आ ही गए तो 2-4 दिन यहाँ पर रुक जाओ। शेख चिल्ली ने मुंह बनाते हुए कहा, भाईजान आप भी अजीब इंसान हैं। शेख चिल्ली क्या बोला, मुंह बनाया, यानी मुंह टेढ़ा कर लिया और बोलने लगा, भाई आप भी अजीब इंसान हैं, बात को समझते क्यों नहीं? यह समझिए कि मैं तो नाई का काम कर रहा हूँ। शेख चिल्ली क्या बोल रहा, आप समझ रहे क्यों नहीं? मैं तो यहाँ हजाम का काम कर रहा हूँ, क्योंकि लेटर वही लाते ना, नौकर नहीं तो हजाम। तो मैं हजाम का काम कर रहा हूँ। अगर मुझे आना होता तो मैं चिट्ठी क्यों लिखता? तो शेख चिल्ली बोला, अगर मेरे को आना है तो मैं चिट्ठी क्यों लिखता था आपको? इस तरह वो अपने भाई से कहता है। शेख चिल्ली को किसने गले लगाया? उसका भाई। तो इस तरह क्या है, हम लोग ये पाठ पढ़े, आप भी रीडिंग करो। थैंक यू।